चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है, आज हम आपके लिए पढ़ाने वाले हैं संयोजकता। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है संयोजकता। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इस तरह का हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा सा ढंग से जानेंगे कि संयोजकता होती क्या है, ठीक है। तो समझेंगे किसी तत्व की किसी अन्य तत्व के साथ, ध्यान से समझेंगे, किसी तत्व की किसी अन्य तत्व के साथ संयोजन की क्षमता उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। जैसे क्या कह रहा है, किसी तत्व की किसी अन्य तत्व के साथ संयोजन की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता। संयोजकता होती क्या है? तो जैसे हम जानते हैं, जैसे लिखा होता है CH4, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि इस कार्बन ने हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं को जोड़ लिया, ठीक है। तो हमें यहाँ से सीखने मिलता है कि कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के परमाणुओं को जोड़ रहा है, तो इसकी संयोजकता जो है 4 है। अब बात आती है कि निकालते कैसे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी संयोजकता 4 ही है, ठीक है। तो आज हम इस चीज़ को जानना चाह रहे हैं कि संयोजकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, सबसे शॉर्ट तरीके से, सबसे सिंपल तरीके से ना। तो अब हम जानेंगे कि किसी भी तत्व की संयोजकता को कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान से समझेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस किसी भी तत्व की संयोजकता को निकालना होगा, ठीक है, जिस किसी भी तत्व की संयोजकता को निकालना होगा, हम उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, लेकिन बोरबरी के अनुसार। ध्यान रखना, किसके अनुसार? बोरबरी के। बोरबरी का याद है 2, 8, 8, इस तरह से बोरबरी का जो नियम है ना। चलो अब हम तुम्हें सिखाएंगे भी, ऐसा नहीं कि सिखाएंगे नहीं, हम सिखाते हुए लेकर चलेंगे। चलो शुरुआत करते हैं क्रम से ही। जैसे हाइड्रोजन है, कौन है? हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक 1, इसको कैसे तोड़ा जाएगा? 1, ठीक है। पहले हम तोड़ कर बता रहे हैं कि बोरबरी का नियम कैसे तोड़ता है, इलेक्ट्रॉनों को कैसे बांटा जाता है, ठीक है। हीलियम का 2 को तोड़ेंगे 2, ठीक है। लिथियम का 3, और होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरा जाता है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में कितना आएगा? 2, और दूसरे में 1, ठीक है। आगे आता है 4, तो पहले वाले कोष में रहेगा 2 और दूसरे में हो जाएगा 2, 5, 2, 3, 6, 2, 4, ठीक है ना। ये तो मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा। 7 क्या है? 2, 5, 8, 2, 6, 9, 2, 7 और 10 होता है नियॉन का 2, 8, ठीक है। अब बात करते हैं सोडियम। सोडियम का कितना होता है? 11, 2, 8, 1। मैग्नीशियम का 12, 2, 8, 2। एल्यूमिनियम का 13, 2, 8, 3। और सिलिकॉन का कितना होता है? 14, 2, 8, 4। फास्फोरस का 15, 2, 8, 5। और सल्फर का 16, 2, 8, 6। क्लोरीन का 17, 2, 8, 7। आर्गन का 18, 2, 8, 8। 18 हो गए ना, 10 और 8 18। और पोटेशियम का होता है 19, 2, 8, 8। फिर बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है ना, 2, 8, 8, 1। और कैल्शियम का होगा 20, तो ये हो जाएगा 2, 8, 8, 2, ठीक है। ये तो अभी हमने क्या किया है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के अनुसार। अब हम जानेंगे कि इनकी संयोजकता कैसे निकालते हैं। तो समझेंगे एक बार ध्यान से। संयोजकता जो होती है वो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। संयोजकता क्या होती है? बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ध्यान से समझेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सिर्फ वही होती है जितने इलेक्ट्रॉन उसमें भाग लेते हैं। जैसे कि हम इसको ध्यान से समझेंगे, कितनी हो सकती है? तो 1 हो सकती है, 2, 3, 4, ठीक है ना। अभी हम सिखाएंगे 4 होगी। जब 4 से ज़्यादा होगा तो फिर हम उसको क्या करेंगे, 8 में से घटा कर निकालेंगे। जब 4 से ज़्यादा आएगा तो क्या करेंगे, 8 से घटा कर निकालेंगे। इन चीज़ों को अभी हम सिखाएंगे। 1 सेकंड यहाँ ध्यान देते चलेंगे ना। देखो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, देखो बाहर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता होती है,
तो हम समझेंगे इसकी संयोजकता होती है 1। कितनी होती है? 1। हीलियम देखो पहले जब कोष होता है वो भरता है 2 पर, ध्यान से समझ रहे होंगे सभी कितने पर भर रहे हैं? 2 पर। तो ये पूर्ण भरा होता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, सॉरी इसकी संयोजकता होती है 0। ठीक है, आगे बात करेंगे लिथियम की। लिथियम को 2,1 बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन वही उसकी संयोजकता, तो कितनी हो जाएगी इसकी? 1। इसकी कितनी हो जाएगी? बेरिलियम की 2,2 बाह्यतम कोष में 2, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। ठीक है, बोरॉन 2,3, तो बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन वही इसकी संयोजकता। कार्बन 4, तो 4 तक बस यही याद रखना है, 4 तक तो वही संयोजकता होगी। ठीक है, 4 तक तो वही संयोजकता होती है। लेकिन बात आती है कि जब बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक हो जाए, जब बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक हो जाए तो हम करते क्या हैं कि 8 में से घटाना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? 8 माइनस कितना है बाह्यतम कोष में? 5, तो 5 बराबर 3। अब इसकी संयोजकता हो जाएगी 3। किसकी? नाइट्रोजन की। ठीक है, हम जानते भी हैं नाइट्रोजन कितने जोड़ता है? 3 NH3, देखा है ना, देखा होगा। कार्बन को, कार्बन कितने जोड़ता है? 4 CH4, तो कहीं ना कहीं यही इसकी क्या है? संयोजकता। बात करें ऑक्सीजन की, तो यहाँ कितना है? 6, तो क्या करेंगे? 8 में से 6 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। ठीक है, जैसे देखो H2O, तो O ने कितने जोड़े? 2 परमाणु। ठीक है, आगे बात आती है फ्लोरीन का 2,7, तो 8 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। क्लियर है, सारी बातें समझ में आ रही है। और देखो बाह्यतम कक्षा इसकी नियोन की 8 पर भरती है। देखो अक्रिय गैसों को जानते हो, पहली वाली भरती है 2 पर, उसके बाद सभी बाह्यतम कक्षाएं भरती हैं 8 पर, तो 8 पर ये भर जाएगी, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 0, या 8 माइनस 8 भी कह सकते थे ना, 0। दोबारा से समझेंगे, क्या समझना है? संयोजकता, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो 1 है, तो 1, ये पहली कक्षा 2 पर पूर्ण भर जाती है, इसलिए इसकी 0। 1 है, 1 संयोजकता ये है ना, किसकी? लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की जैसे ही 4 से ज़्यादा हो जाए, 5 हो जाए, तो हम 8 से घटाना शुरू करते हैं। तो 5 है, 8 में से घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। ठीक है, ऑक्सीजन बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 8 में से घटाएंगे 6, कितना बचेगा? 2। तो समझेंगे पहले तो 1 2 3 4 तक बढ़ा, फिर ये घटना शुरू हो जाएगा, 3 2 1 0। क्लियर है, क्या हो जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा। देखो 6 था तो 2, 7 की 1 और 8 की 0। बात सबको समझ में आ रही है? इसको तुमने देखा होगा HF, तो फ्लोरीन 1 जोड़ता है, लेकिन नियॉन कैसा है? किसी को भी इसकी संयोजकता जो होती है 0 होती है। अब शुरू करते हैं इससे थोड़ा सा आगे वाले, यहाँ तक तो सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ये बहुत ही सिंपल तरीका है संयोजकता को निकालने का, ठीक है ना। अब बात करते हैं, यहाँ से हम बहुत आसानी से सीखेंगे। देखो बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 1, बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 2, 3 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 3, 4 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 4। तो सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है? 4। एल्यूमिनियम की कितनी होती है? 3। कहाँ से निकाल रहे हैं? बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही 4 से अधिक हो तो हम उसे 8 से घटाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। 8 में से जब हम 5 को घटाएंगे, क्या करेंगे? एक बार हम लिख देते हैं, 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3, ठीक है। 6 में 6 है इसकी, तो 6 को किस में से घटाएंगे? 8 में से, कितना बचेगा? 2। तो कहीं ना कहीं जानते होंगे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 2, ठीक है। आगे बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 2 8 7, ठीक है। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो 8 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1, ठीक है। आर्गन, आर्गन क्या है? 18, 2 8 8, बाह्यतम कोष में 8। तो हमने बताया है 8 पर अक्रिय गैस जो हैं कैसे बढ़ते हैं? 2 पर, पहली कक्षा 2 पर, और उसके बाद सभी 8 पर ना बाह्यतम। तो समझेंगे इसकी बाह्यतम कक्षा कितने पर बढ़ गई? 8 पर। तो 8 में से 8 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। पोटेशियम की हम बात करें, 19 है, ठीक है ना। पोटेशियम का क्या है? 19, 2 8 8 1, बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन वही उसकी संयोजकता। कैल्शियम, तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो संयोजकता 2। समझ में बातें आ रही हैं?
मतलब बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी संयोजकता होगी 4 तक। यदि 4 से ज़्यादा है तो उसे हम 8 में से घटाकर प्राप्त कर लेते हैं। सारी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, चलो फिर आप सभी से मिलते हैं अब नई वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।